पहाड़ों के बीच बसा एक शांत आश्रम, सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और दूर बहती नदी की मधुर धुन। वहीं रहते थे गुरु आचार्य वशिष्ठ और उनका शिष्य आरव। आरव तेज था, मेहनती था, लेकिन एक समस्या थी। वह हर छोटी असफलता के बाद टूट जाता था। धनुष चलाना सीख रहा था, निशाना अक्सर चूक जाता। खेती करता, फसल ठीक से नहीं होती। ध्यान करता, मन भटक जाता। एक दिन उसने गुस्से में धनुष जमीन पर फेंक दिया। गुरुजी, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतनी ही असफलता मिलती है। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। अगली सुबह उन्होंने आरव को जंगल में साथ चलने को कहा। चलते चलते वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान के बीच में एक छोटा सा बीज दरार में उगाया था और धीरे धीरे एक नन्हा पौधा बन चुका था। गुरुजी बोले, तुम्हें क्या दिख रहा है? आरव ने कहा, एक छोटा सा पौधा, लेकिन यह तो चट्टान को चीर कर निकला है। गुरुजी मुस्कुराए। सोचो, इस बीज ने कितनी बार कोशिश की होगी, कितनी बार हवा ने उसे गिराया होगा, बारिश ने बहाया होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शिकायत नहीं की, बस बढ़ता रहा। आरव चुप था, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। गुरुजी उसे आगे नदी किनारे ले गए। नदी तेज बह रही थी और सामने एक बड़ी चट्टान रास्ता रोक रही थी। बताओ आरव, क्या नदी रुक गई? नहीं गुरुजी, वह अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ रही है। यही जीवन है, गुरुजी बोले। चट्टानें आएंगी, असफलता, आलोचना, डर। अगर तुम हर चट्टान से लड़ने लगोगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर नदी की तरह धैर्य रखोगे तो रास्ता खुद बना लोगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं गलत दिशा में कोशिश कर रहा था? गुरुजी ने सिर हिलाया। तुम मेहनत कर रहे थे, लेकिन अधीर थे। तुम्हारा मन हर असफलता पर खुद को दोष देता था। याद रखो, असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी शिक्षक है। गुरुजी ने उसे आखिरी परीक्षा दी। कल सूर्योदय तक इस धनुष से निशाना साधो, लेकिन एक शर्त है, अगर चूको तो गुस्सा नहीं करोगे। पूरी रात आरव ने अभ्यास किया। कई बार निशाना चूका, हाथ कांपे, मन डगमगाया, लेकिन हर बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं नदी हूं, मैं रुकूंगा नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ उसने आखिरी बार तीर चलाया और इस बार तीर सीधे लक्ष्य के केंद्र में जा लगा। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि जीत तीर चलाने में नहीं थी, जीत अपने मन को जीतने में थी। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने निशाना नहीं, खुद को साधा है। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। वह हर असफलता को सबक समझकर आगे बढ़ता गया और एक दिन वही शिष्य जो खुद को कमजोर समझता था, दूसरों को धैर्य और विश्वास की सीख देने लगा।